मैं मुकराम। आपको पहले सामान्य वर्ष के बारे में कि मैंने कुछ सवाल हल करके बताए थे, आज मैं लीप वर्ष के बारे में बताऊंगा। तो लीप वर्ष सवाल निकालने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो 12 महीने के कोड है ना, 144, 025, 036 और 146, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। और वो चेंजिंग मात्र इतनी रहेगी कि जो जनवरी है ना उसका कोड 1 से बदलकर 0 हो जाएगा, और जो फरवरी है वो 4 से बदलकर 1 हो जाएगा। मतलब तो गाइस, और इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ यही बदलेगा कि जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 1 हो जाएगा। बाकी हम लीप वर्ष के कुछ सवाल निकाल कर देख लेते हैं। पहले लीप वर्ष के बारे में जान लो कि जिसमें 4 का भाग चला जाए जिस वर्ष के अंदर, वो लीप वर्ष है। जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है वह सामान्य वर्ष होता है। तो हम लीप वर्ष के कुछ सवाल करते हैं, जैसे 10 जून 1912। तो पहले तो हमें डेट लेनी होगी। तो 10 जून है तो 10 जून लिख लो यहाँ पे। फिर जून का कोड लिख लो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड है 5 प्लस शताब्दी का कोड लिख लो, जैसे 1900 का कोड है 0 प्लस ये जो मतलब वर्ष के अंतिम जो 2 अंक होते हैं, इनमें पहले तो हम 4 का भाग देंगे ये देखने के लिए कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो हम अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आएंगे 3। और फिर आप ये अंतिम के अंतिम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और इसमें सप्ताह काट कर भी लिख सकते हो। जैसे 12 में से हम 7 दिन का एक सप्ताह निकाल दे तो 7 5 बचते हैं, 7 5 12 होते हैं, तो आप यहाँ 5 भी लिख सकते हो बट्टा 7। अब आप सप्तों के हिसाब से इन्हें काट देंगे, जैसे 5 + 10 यानी 15 हो गए। 15 में से 2 सप्ते चले गए, जैसे 7 दूध 14 है, तो यहाँ 2 सप्ते चले गए, बच गया 1 दिन। इसी हिसाब से ये जो 5 और 3 8, इसी में से 1 सप्ताह चला गया 7 दिनों का, फिर बच गया 1, और 1 यहाँ बचा हुआ है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 1 + 1 = 2। 2 पर बार आता है सोमवार, तो इस तारीख को बार होगा सोमवार आपका। उसी हिसाब से आपको मैं कुछ और सवाल लीप वर्ष के करके दिखाता हूँ, जैसे 25 मार्च 1820 को कौन सा वार था? तो उसी हिसाब से 25 तो 25 लिख लेंगे, 25 तारीख तो यहाँ पर लिख लेंगे 25। फिर मार्च के कोड लिख लेंगे, जैसे मार्च का कोड है 4 प्लस शताब्दी कोड लिख लेंगे 1800। 1800 का शताब्दी कोड है 2, तो 2 लिख लेंगे प्लस ये जो अंतिम अक्षर है इसमें 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आएंगे 5 प्लस आप सप्ताह काट कर लिखो तो सप्ताह काट कर लिख सकते हो, अन्यथा आप 20 तो 20 ये 2 अंतिम अक्षर यहाँ लिख सकते हो। सप्ताह काट कर लिखना चाहो तो आपकी सोराई के लिए वैसे भी लिख सकते हो बट्टा 7। तो 4 और 25 29 हो गए, और 7 चौक 28, 4 सप्ते कट गए, यहाँ पे बच गया 1 दिन। उसी हिसाब से यहाँ पर ये सप्ते कट गए, जैसे 2 और 5 7 हो गए, 1 दिन 1 सप्ताह कट गया, और ये 1 यहाँ बीच में जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे, और 21 होंगे तो यहाँ पर 3 सप्ते कट जाएंगे,
और यहाँ पर बचेगा शून्य, और शून्य पर कैलेंडर के हिसाब से बार आता है, जो कि हफ्तों में 1 नंबर पर आता है। शून्य पर तो कोई बार ही नहीं है, तो हम यहाँ मानेंगे जो 1 नंबर पर बार है ना हमारा, 1 नंबर पर बार है हमारा रविवार, तो इस डेट को बार होगा रविवार। तो गाइस इसी हिसाब से हम अगला सवाल देखेंगे। जैसे 10 जून 1824 को कौन सा वार था? ये सारे के सारे सवाल लीप वर्ष के ही है, सामान्य वर्ष का इनमें से एक भी सवाल नहीं डाला है मैंने आज, सारे के सारे लीप वर्ष के ही है। तो 10 जून, तो 10 तो यहाँ लिख लेंगे, पहले हम तारीख लिखेंगे 10, फिर हम जून का कोड लिखेंगे, तो जून का कोड है यहाँ पर 5 प्लस शताब्दी कोड लिखेंगे, 1800 का कोड है, शताब्दी कोड 2, और फिर हम इसमें 4 का भाग देंगे, तो 6 चौक 24। फिर ये जो अंतिम 2 अक्षर है इन्हें हम उतार देंगे। आप चाहो तो इस तरीके से, जैसे इसमें सप्ताह काट कर भी लिख सकते हो, जैसे 7 3 21, 3 सप्ताह कट गए, बच गए 24 में से 3 गए तो बच गए 3, बट्टा 7। अब आप इनमें से सप्ताह काट दो, जैसे 10 5 15, 2 सप्ताह कट गए, 1 दिन बच गया यहाँ पे, और ये एक यहाँ डिवाइड कर दो, जो ये कट गया, बच गए हमारे पास 2 + 3 = 5, 5 बच गए। 5 पर हमारा वार आता है गुरुवार, तो इस तारीख को वार होगा गुरुवार। उसी हिसाब से गाइस कई बार क्या करते हैं कि हमें वार दे देते हैं कि इस डेट को ये वार है, तो अगली डेट को कौन सा होता है। जिस तरीके से मैं आपको सवाल बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 10 मार्च दे दी, 10 मार्च 1936 को रविवार है, रविवार है, तो 20 अगस्त 1936 को कौन सा वार होगा? ये भी लीप वर्ष का सवाल है, सामान्य वर्ष का नहीं है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि 10 मार्च 1936 को रविवार है या नहीं, या फिर एग्जामिनर हमें मतलब गोल घुमा रहा है हमारा माइंड को। तो हम पहले तो ये देखेंगे, पहले तो ये निकालेंगे 10 मार्च 1936 को रविवार है या नहीं। तो पहले हम पहला क्वेश्चन निकालेंगे, तो 10 तो 10 लिख लो, प्लस मार्च के कोड है 4, तो हम मार्च के कोड यहाँ पर उतार लिए। फिर शताब्दी के कोड उतारेंगे, जैसे 1900 शताब्दी है तो यहाँ पर 1900 का कोड 0 है। फिर वही अंतिम 2 अक्षर में हम 4 का भाग दे के देखेंगे, ये देखने के लिए कि लीप वर्ष है या नहीं। तो 36 में 4 का भाग देंगे तो आएंगे 9, 9 यहाँ उतार लेंगे। फिर मैंने आपको कहा आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं, सप्ते काट कर भी, या अन्य ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ 36 बटा 7। तो अब आप सप्ते काट दीजिए, जैसे यहाँ पर 7 पंजो 35, 5 सप्ते निकल गए, 1 दिन बच गया। फिर ये 1 या 9 के अंदर जोड़ दिया तो 10 हो गए, 10 से 4 14, तो यहाँ पर 2 सप्ते कट गए। फिर हमारे पास बचे 10, 10 में से 1 सप्ताह 7 दिन का और चला गया, बचे 3 दिन। 3 पर हमारा वार क्या है? मंगलवार है। और हमें बता क्या रहा है कि रविवार है, हालांकि उस दिन वार मंगलवार है। तो इसने क्या किया है, रविवार से 2 दिन आगे चला गया है, जैसे सोमवार मंगलवार, मतलब 2 दिन आगे चला गया है, प्लस 2 किए इसमें, तब मंगलवार है।
अब उसी हिसाब से अब हम उसी हिसाब से अगला सवाल निकालेंगे। तो इसमें 2 प्लस गए तो उसमें भी हम 2 प्लस जाएंगे। जैसे 20 अगस्त, तो 20 तो 20 लिख लिए, प्लस अगस्त के कोड जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के कोड है 3। फिर शताब्दी कोड 1900 का 0, फिर वही 9 + 36 बटा 7। तो फिर काटेंगे उसी हिसाब से, सप्ते काटेंगे इसमें से। तो 6 7 पंजो 35, एक दिन यहाँ बच गया, और ये एक 20 में जोड़ दिया तो 21 हो गए। 3 सप्ते यहाँ कट गए, बच्चे कितने हैं 7। 9 में से 7 दिन निकाल दिए, यानी 1 सप्ताह निकाल दिया गया, तो 2 दिन यहाँ बच गए। 3 और 2 मतलब 3 + 2 बच्चे कितने हैं 5। 5 पर हमारा वार कौन सा है, वार है गुरुवार। हालांकि इस तारीख को जो वार है वो तो है गुरुवार, लेकिन जिस तरीके से एग्जामिनर हमें उलझाते हैं उस हिसाब से हम भी 2 दिन ऐसे ही आगे जाएंगे। जैसे इसमें हमने 2 दिन आगे जाकर देखा तो मंगलवार आया, तो हम भी 2 दिन आगे जाएंगे तो 12 आया हमारे पास गुरुवार। गुरुवार से 2 दिन जैसे शुक्रवार और शनिवार, यहाँ पर आंसर होगा शनिवार।